हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन महत्वपूर्ण सवालों को शुरू करते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो दोस्तों, ये आपको बताना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन ए है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी है साम्यवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी है स्वतंत्रवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आपको बताना है कि भारत में जो अर्थव्यवस्था यानी भारतीय जो अर्थव्यवस्था है ये किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही उत्तर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? आप बोलोगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था हम किसको बोलेंगे? जहाँ पे छोटे व बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। तो दोस्तों, ये आपको बताना है कि भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है। ऑप्शन ए है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन सी है उद्योग क्षेत्र, ऑप्शन डी है व्यापार क्षेत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि भारत की जो राष्ट्रीय आय है इस राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है। आपका सही उत्तर होगा सेवा क्षेत्र। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन जिसको संक्षेप में क्या कहा जाता है? CSO कहा जाता है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1949 में, ऑप्शन बी है 1950 में, ऑप्शन सी है 1951 में, ऑप्शन डी है 1956 में। तो दोस्तों, ये आपको बताना था कि CSO की स्थापना अर्थात केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई, किस वर्ष हुई थी। आपका सही उत्तर होगा वर्ष 1951 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो ड्रेन का ये जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है ये आपको बताना है। अग, आपका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक द्वारा, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी द्वारा, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, ऑप्शन डी है गोविंद रानाडे द्वारा। तो आपको बताना था कि ड्रेन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, या फिर हम बोलेंगे कि ड्रेन का जो सिद्धांत ये किसने दिया था। आपका सही उत्तर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी द्वारा। तो दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था कि ड्रेन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और अगर आपसे सवाल पूछे कि ये ड्रेन का सिद्धांत किससे संबंधित है, तब आपका सही आंसर क्या होगा कि ये अर्थव्यवस्था से संबंधित है। किससे संबंधित है? अर्थव्यवस्था से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों, आपका सही उत्तर ऑप्शन बी यहाँ सही दिया गया है। अगला सवाल है, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से कि 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे। आपको बताना है। ऑप्शन ए है DR गाडविल, ऑप्शन बी है PC महालोनबिस, ऑप्शन डी है बी PVKR राव, ऑप्शन डी है V नटराजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना था आपको कि जो ये राष्ट्रीय आय समिति है, अगर आपसे सवाल पूछे कि राष्ट्रीय आय समिति ये कब गठित हुई थी, तब आपका सही उत्तर होगा 1949 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे ये बताना है आपको। तो आपका सही उत्तर होगा कि PC महालोनोबिस। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है कि PC महालोनबिस ये क्या है? ये राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे। और राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब होता है? आपका सही आंसर होगा 1949। ऑप्शन बी सही दिया गया है। तो चलिए अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए कि भारत की जो राष्ट्रीय आय है इस राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है ये आपको बताना है। ऑप्शन
ए है प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी है द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी है तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो आपको बताना था कि भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है, या फिर सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना था आपको। तो आपका सही उत्तर होगा प्राथमिक क्षेत्र का। तो प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है वो क्या है, सबसे कम है। और अगर आपसे सवाल पूछे कि किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक होगा, तब आपका सही उत्तर होगा तृतीयक क्षेत्र का। तो तृतीयक क्षेत्र का योगदान क्या होता है, सबसे अधिक होता है, और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्या होता है, सबसे कम होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ। तो इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों आपके लिए कि भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है 1542 में, ऑप्शन बी है 1601 में, ऑप्शन सी है 1880 में, ऑप्शन डी है 1806 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि भारत में सबसे पहले पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ होता है। आपका सही उत्तर होगा 1806 में। तो 1806 में क्या होता है, भारत में सबसे पहले पत्र मुद्रा का चलन प्रारंभ होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि भारतीय रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन किस वर्ष किया गया। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारतीय रुपए का अंतिम बार यानी लास्ट बार अवमूल्यन किस वर्ष किया गया है, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है 1949 में, ऑप्शन बी है 1991 में, ऑप्शन सी है 1994 में, ऑप्शन डी है 2000 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है कि भारतीय रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन कब होता है, किस वर्ष होता है। आपका सही उत्तर होगा वर्ष 1991 में। तो 1991 में क्या होता है कि अंतिम बार अवमूल्यन होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। और अगर आपसे सवाल पूछे कि भारतीय रुपए का, यहाँ पे तो अंतिम बार पूछा गया है, और अगर प्रथम बार पूछे कि भारतीय रुपए का प्रथम बार अवमूल्यन किस वर्ष होता है, तब आपका सही उत्तर होगा वर्ष 1949 में। क्या होता है कि प्रथम बार भारतीय रुपए का अवमूल्यन होता है कब, 1949 में। और अंतिम बार कब होता है, आप बोलोगे 1991 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है देश में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। तो दोस्तों ये आपको बताना है कि वर्तमान समय में भारत में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं, मतलब काम कर रहे हैं। ऑप्शन ए है 56, ऑप्शन बी है 196, ऑप्शन सी है 216, ऑप्शन डी है 324। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। तो वर्तमान समय में पूरे देश में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, आपका सही उत्तर होगा 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वर्तमान समय में कार्यरत हैं देश में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। और अगर आपसे सवाल पूछे कि प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष होती है, तब आपका सही उत्तर क्या होगा 1975 में। तो 1975 में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना होती है। और अब वर्तमान समय में 56 क्षेत्रीय बैंक जो हैं वो देश में कार्यरत हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बताना है आपको। आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन बी है दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। आपका सही उत्तर क्या होगा कि भारत का सबसे पुराना जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कौन सा होगा। आपका सही उत्तर होगा बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। तो ये बम्बई स्टॉक एक्सचेंज ये भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से। आपको बताना है कि किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना होती है। तो ऑप्शन ए है 1992 में, ऑप्शन बी है 1982 में, ऑप्शन सी है 1962 में, ऑप्शन डी है 19
1952 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि नाबार्ड की स्थापना कब होती है, किस वर्ष होती है। आपका सही उत्तर होगा 1982 में। तो 1982 में नाबार्ड की स्थापना होती है। और अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये जो नाबार्ड है, इस नाबार्ड ये क्या है, मतलब ये एक बैंक है। और मतलब ये क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक, कृषि ग्रामीण विकास बैंक है ये। और इसकी स्थापना कब होती है, 1982 में। छठी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है। तो भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, किसके अंडर में होता है, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है सीबीआई द्वारा, ऑप्शन बी है आईडीबीआई द्वारा, ऑप्शन सी है आरबीआई द्वारा, ऑप्शन डी है एसबीआई द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। तो आपका सही उत्तर होगा आरबीआई द्वारा। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि इस आरबीआई की स्थापना के संदर्भ में अगर सवाल पूछे आपसे कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, तब आपका सही आंसर क्या होगा, 1 अप्रैल 1935 को। तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की क्या होती है, स्थापना होती है। और इस आरबीआई को क्या बोलते हैं, बैंकों का बैंकर इस आरबीआई को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।